ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। राम कथा के अधिकारी बनने के लिए राम प्रिय हो, रघुनाथ प्रिय हो। तो रघुनाथ प्रिय कैसे होंगे? तो रघुनाथ के नाम से प्रीति हो, भगवान के नाम से प्रीति हो। नाम से प्रीति कैसे होगा? तो नाम गाने से होगा, नाम जपने से होगा। हम 2 मिनट का कीर्तन शुरू में करते हैं ना, वो गलत है। होना क्या चाहिए? आजकल हम सोचते 2 मिनट का कीर्तन करो फिर 2 घंटे कथा सुनो, बल्कि होना तो ये चाहिए कि 2 घंटे कीर्तन करो तब कहीं 2 मिनट कथा सुनो। कीर्तन का महत्व तो ज्यादा है कलयुग में। कलयुग में नाम का महत्व तो ज्यादा है, कथा का नहीं। ज्ञान का महत्व तो ज्यादा नहीं, नाम का महत्व तो ज्यादा है। सोचना ये कि हम कितना नाम जपते हैं भगवान का। भगवान की भक्ति के मार्ग में चलने के लिए ये राम कथा का आयोजन है। आप भगवान का भक्त बनना, किसी ने मुझे पूछा मैं भगवान का भक्त बनना चाहता हूं, क्या करूं? क्योंकि कई लोग कहते हैं जो भगवान का भजन करे वो भक्त है, कोई भी गाना गाए तो बोल देते हैं भक्त है। गाना गाने वाला भगवान का भक्त नहीं होता, तो कोई भी गा लेगा भाई। आजकल बड़े गीतकार लोग गाना गा रहे हैं, तो क्या गाना गा के भक्त हो जाएगा?
भगवान का भजन करने वाला भगवान का भक्त है, सामान्यतः यही माना जाता है। लेकिन मेरी राम कथा कहती है, मेरा मानस पीठ कहता है, इस यज्ञ में मैं पूर्ण रूपेण समर्पित भाव से मानस की कथा आप सबको सुनाऊं, तो मेरी मानस की कथा ये कहती है बंधुओं माताओं कि भगवान का भक्त वो नहीं है जो भगवान का भजन करता है, रोज भगवान का भजन करता है तो भगवान का भक्त है ना। ऐसे तो बहुत लोग कहते हैं। तो कौन है भगवान का भक्त? आप रोज भगवान का भजन करो और सोचो मैं भगवान का भक्त हो गया या भगवान की भक्त हो गई, तो एक बात मेरी याद जरूर करना, भगवान के भक्त होने की कसौटी क्या है। हम 365 दिन में 364 दिन भगवान का भजन करें तो भक्त हैं। लेकिन एक कसौटी आएगी, जिस दिन भगवान का भजन ना हो तो आपकी आंखों में आंसू आ जाना चाहिए कि आज मैं भगवान का भजन नहीं कर पाया, तो उस दिन समझना कि शायद मेरे जीवन में भक्ति आ रही है। भगवान का भजन ना हो तो मन में दुख हो, ग्लानि हो कि आज मैंने भगवान का नाम नहीं लिया, मैंने भोजन भी किया, मैंने शयन भी किया, मैं संसार के सारे काम आज करता रहा, करती रही, लेकिन हाय आज मैं मंत्र जाप नहीं कर पाया, आज मैं पूजा नहीं कर पाया, आज 2 घड़ी बैठकर भगवान का सुमिरन नहीं कर पाया। ऐसा मन में जिस दिन भाव आने लगे और ऐसा भाव आए तो दर्द हो यहाँ और आंखों से आंसू आने लगे, तो समझना कि आप भक्ति के रास्ते में चल पड़े हो। वो भक्त का पहला दर्जा। ये राम कह रहे हैं। ये हनुमान जी ने जब पूछा है, उत्तरकांड की कथा है, आम के बगीचे में हनुमान जी ने पीताम्बरी बिछा दी है, राम जी बैठ जाते हैं, मंद मंद शीतल हवा चल रही है, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी बैठे हुए हैं, भरत जी महाराज चरणों में बैठे हैं। तब हनुमान जी खड़े होकर निवेदन करते हैं श्री राम जी से, कहते हैं स्वामी आपका भक्त कैसा होना चाहिए, ये बताइए, आपका भक्त कैसा, आपका नाम गाए वो आपका भक्त है। तो राम जी ने कहा हनुमान मेरा भक्त तुम्हारे जैसा होना चाहिए, मेरा भक्त तुम्हारे जैसा होना। हनुमान जी ने कहा नहीं, ऐसे आप गोलमोल की बात मत करो। कहते हैं जब राम जी दरबार में बैठे हैं ना, तो हनुमान जी चरणों में बैठे हैं, ऐसे हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं, चरणों में बैठे हैं, लेकिन नजर कहां है? प्रभु मूरत मुख चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अष्टपहर निरखत रहे प्रभु चरणन। हनुमान जी राम जी के चरणों को देखते रहते हैं, लेकिन लोभ तो है ना, कभी कभी चरण देखते देखते मुख देखने लगते हैं। तो एक दिन सीता जी ने प्रश्न किया राम जी से, कहा स्वामी एक बात पूछूं? बोले हाँ बोलिए। मैं देखती हूं कि दरबार में जब हम बैठते हैं, मैं आपके पास सिंहासन में बैठ जाती हूं और श्री हनुमंत लाल चरणों में बैठे रहते हैं। जब वो आपकी चरणों को देखते हैं तो आप हनुमान जी को देखते हो, हनुमान जी आपके चरणों को देखते हैं तो आप हनुमान जी को देखते हो। लेकिन जब हनुमान जी आपको देखने लगते हैं तो आप इधर उधर देखने लग जाते हो। ये क्या बात है भाई? भक्त भगवान की नजर कभी तो टकराए, नजर लगना चाहिए ना। राम जी मुस्कुराने लगे कि सीते तूने बिल्कुल सही कहा, हनुमान जब मेरे चरणों की ओर देखता है तो मेरे प्रेम भाव से मैं अपने पुत्र को, अपने हनुमान को देखता हूं, लेकिन जब वो मुझे देखने लगता है ना तो मैं इधर उधर देखने लग जाता हूं। जानते हो क्यों? बोले क्यों? बोले किसी से कर्जा लिए रहो ना तो उससे आंख मिलाना मुश्किल होता है।
यहाँ कौन कौन है जो कर्जा लिया? जिससे कर्जा लिया वो दिख जाए तो इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। आप लोग किसी से गहना वहना मांग तो नहीं लिए हो ना? दिए रहो तो अभी कह के, अब मांगे हो 15 दिन के लिए, हो गया महीना दिन, आपको लगे एक शादी और अटेंड कर लो तब वापस कर, अब वो दिख जाए तो इधर उधर नहीं देखते हो। सीता जी ने कहा ऐसी कैसी बात कर रहे हैं आप? मतलब हनुमान से ऐसा कौन सा कर्जा है जो आप हनुमान से नजर नहीं मिला पा रहे हो? तो राम जी ने बहुत बढ़िया कहा, कपि से ऋण हम नहीं, भरत जी को कहते हैं कपि से ऋण हम नहीं। एक हो तो बताऊं, सीते लक्ष्मण को जिलाया, तुम्हारी सुधि लाए, हमको तो अहिरावण पाताल ले गया था, वहां से छुड़ा के लाए। तहां रहे देवी स्थाना, कीन चहे बलिकाग कपाना, पवन तने तह कीन गुहारी, कटक समेत निशाचर मारी, आपन रूप दिखाए बहोरी, राम लखन की नेउ एक ठोरी। वो हनुमान ही तो हैं, तो हनुमान का तो बड़ा कर्जा मुझ पे, मैं कर्जदार हूं, इसलिए आंख नहीं मिला सकता। हनुमान जी कहते आपका भक्त कैसा हो, राम जी कहते तुम्हारे जैसा हो। बहुत सुंदर बात। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, आंखों में आंसू भरा हुआ। हनुमान जी जब कथा सुनने बैठते हैं ना तो हम लोगों के जैसे नहीं बैठते। हनुमान जी कथा सुनने बैठते हैं तो उनकी आंखों से अश्रु बहने लगता है। रामचरित सुनबे को रसिया। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।